हाँ सर। हाँ अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ ना, ठीक है। हाँ ठीक 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 है। ठीक, ओके ओके सर। हटिए ना, आप सफाई हो रही है, हटिए। नबिहा, जाइए।
झाड़ू लग गया झाड़ू। हाँ चलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप 16 एलिमेंट। हाँ पहले का आंसर तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा भी। O3 जब KI को रिएक्शन करता है तो आयोडीन लिबरेटेड होता है। बी ऑप्शन पढ़े होंगे शायद, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन भी है। हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, याद है सबको? यस सर। हाँ, O3 KI प्लस वाटर को जब रिएक्शन करता है तो O2 प्लस KOH प्लस आयोडीन लिबरेटेड, यही आयोडीन को हाइपो का मतलब होगा सोडियम थायोसल्फेट NO2H4O6 बनता है। फिर हम NaI, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। इसकी जब मोलारिटी मालूम है तो हम N1V1 = से आयोडीन का निकाल लेंगे। जब आयोडीन का मोल मालूम हो जाएगा तो ओजोन का भी मालूम हो जाएगा। So this is volumetric method using KI and titration and the liberated iodine using hyposuction. सबको समझ में आया? देखो देखो ये रिएक्शन हाँ तुम्हारे होगा नोट्स में, मेरे नोट्स में भी होगा, एनसीईआरटी में भी होगा। खैर चलिए, ग्रुप 16 का क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड SO2, H2O2, ozone. Those which can act as a bleaching agent would include
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, बहुत आसान है। सी। सी, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे हमको आप फन क्यों देख रहे हो रे बिहारी, क्यों देख रहे हो मुझे? बहुत शौक है देखने का रे गुंडा। वीडियो हटाओ, वीडियो। देखो डी, डी इज द ऑप्शन, नॉट सी। सल्फर डाइऑक्साइड भी रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, H2O2 भी है, ओजोन। SO2 ब्लीचिंग एजेंट क्यों है? रिडक्शन की वजह से। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को कलरलेस में सब्सट्रैक्ट करना। HO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ओजोन भी। तो तीनों ब्लीचिंग एजेंट है। बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। हाँ, ये रिडक्शन की वजह से, बाकी दो ऑक्सीडेशन की वजह से। Which of the following product is formed by the reaction of SO2 with chlorine in the presence of sunlight? ये भी एनसीईआरटी में होगा, जल्दी बताओ। पहले लिख लो, आराम से लिखो। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सर बीच बीच में हो रही है, हल्की हल्की। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। सर बी ऑप्शन, हाँ, बी ऑप्शन। सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हाँ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है। SO2 प्लस Cl2 HMU सनलाइट के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए, लिख लिया? सर अभी लिख रहा हूँ मैं। हाँ, लिखिए लिखिए। यस सर, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इनटू एसिडिफाइड K2Cr27 solution, the oxidation number of Cr changes for all. बी। बी, अच्छा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो एनसीईआरटी में ग्रुप 16 में रिएक्शन देखोगे, दो है। KMnO4 माइनस सल्फर डाइऑक्साइड से जब रिएक्शंस करता है, Mn प्लस, डार्क पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को एस्टिमेट करने का भी एक तरीका है। अब प्लस ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, तो MnO4 को इसमें करेगा। दूसरा है कि आपके एनसीईआरटी में सल्फर डाई की एक रिएक्शन ये भी है, देखोगे, फेरस को फेरिक में करेगा। अब ये वाली रिएक्शंस नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये आपको इसलिए दिया है कि K2Cr27 सल्फर डाइऑक्साइड को, या सल्फर डाइऑक्साइड के को रिड्यूस करेगा Cr प्लस से। आपको जानते ही हैं कि K2Cr27 जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो Cr+3 ही बनेगा। तो यहाँ +6 है, यहाँ +3 है, सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट।
मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको ये दे सकता है। सर एफ हाँ, ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 2 होता है ना सर? कौन? हाँ, यहाँ +3 से प्लस, हाँ, फेरिक 2 फेरस हो, +3 से +4 +2। निकले सारे लोग? यस सर। चलिए अब ग्रुप 17, ग्रुप 16 खत्म। चलिए ग्रुप 17 खोलिए, ग्रुप 17 अब है आपके पास। बताओ विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ये तो गलत है, यहाँ +3 है, यहाँ पर +4 है, तो +3 वाला कम होगा। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। HF भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। HClO4 इज वीकर एसिड, ये भी सही है, ये +7 है। ये भी सही है, इसमें C और D दोनों सही है। अरे बोलिए। सी कैसे सही हुआ सर? +7 है, उसमें +5 है। गलत, यस गलत गलत। HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, समझा कि नहीं? तो डी स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सब गलत है। HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, +7 और यहाँ +5 है।
और यहाँ +5, यहाँ +3 है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेसिक। डी ऑप्शन इज सही है। आगे बढ़ें। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जी सर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, which product are expected from the disproportionation reaction of hypochlorous acid? हाँ देखिए, जो केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे शायद ड्रॉपर बैच सब में भी मैंने बताया था कि जब भी किसी अस फॉर्म को अगर हीट करोगे तो वो इक फॉर्म देगा, जस्ट उसके बाद वाला इक फॉर्म देगा और प्लस जो बाई प्रोडक्ट बनेगा। हाइपोक्लोरस है तो एस क्लोरस का मतलब, हाइपोक्लोरस का मतलब हुआ HClO क्लोरस, HClO2, हाइपोक्लोरस क्लोरिक एंड परक्लोरिक। इसका मतलब HClO जो है तो HClO3 प्लस HCl। और ये रिएक्शन ग्रुप 17 में नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन में लिखा हुआ है कि ClO माइनस, इस तरह लिखा हुआ है ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। अगर आपका ClO2 माइनस भी होता तो ये भी ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। हाँ, अगर आपका HClO3 को हीट करोगे तो जस्ट इसके बाद वाला एक फॉर्म कौन है, HClO4 प्लस HCl। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा, ये 12 के ग्रुप 17 में नहीं मिलेगा। तो ये नहीं रहना चाहिए कि ये रिएक्शन नहीं है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। सबको समझ में आया। और अस फॉर्म को जब हीट करते हैं तो जस्ट इक फॉर्म बनता है HClO3 को, तो उसके बाद वाला एक फॉर्म कौन है, HClO4। और इक फॉर्म को हीट करते हैं तो हमेशा वाटर बनता, वाटर के बाद जो बचे उसको लिख दो। समझा? चलिए बताइए, लिख लिया सारे लोग?
सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। हाँ, Yes, sir, clear. हाँ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। द सेट ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। मोर एसिडिक कौन है बताइए? ऑप्शन ए। गुड। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा सर। जी, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो वो मोर एसिडिक हो। लिख लिया था आप लोगों ने? The correct order of thermal stability. ऑप्शन बी। Sir, B option. जी, थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आपको सिखाया था कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आयनिक कंपाउंड है तो उसमें दो बातें थी, मैंने बताया था। मोनो एटॉमिक एनायन है तो लैटिस एनर्जी, और पॉली एटॉमिक एनायन है तो फर्जांस रूल। ये सब लाइन याद रखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड में ये सब आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका हूँ। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोर स्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई भी सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर का मतलब आयंस में। और कल इस पर एक छोटा सा मैं टॉपिक भी पढ़ा दूंगा सॉलिड के बारे में। जैसे सॉलिड PCl5 था ना, आपके एक दफा कराया था ना क्वेश्चन, सॉलिड PCl5। अरे बोलो ना। यस सर कराया। हाँ, तो इसका एक्चुअल केमिस्ट्री में क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको ग्रुप 18 कल होगा, उसी में मैं समझा भी दूंगा। चलिए, क्योंकि उसमें भी HCF6 का भी पूछा जाता है। तो चलिए, इसको पर है आयनिक कैरेक्टर। आगे बढ़े, लिख लिया?
लिख लिया आपने? लिख लिया सर। इधर है, यहाँ पर नहीं है। हम भी सुनाएंगे। बोलो, which option is correct? तो चुप है रे, बताओ ना आंसर क्वेश्चन 6 का। देखो इतना आसान नहीं हो रहा इन लोगों से, क्या करेंगे ये? ए गुड, बहुत अच्छा। गुंडा कहीं का। आयोडीन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एनसीईआरटी में रिएक्शन सब देखो। बिहारी को कुछ नहीं आता, क्या करेगा जिंदगी में? X माइनस यहाँ पे याद नहीं है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप 17 अगर खोलो सारे लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर में F2 है तो X माइनस है, तो ये F माइनस में कन्वर्ट होता है और X2 में कर देता है। यहाँ X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे F2 का KCl के साथ कराओगे तो Cl2 दे देगा। आयोडीन तो वीकर है, वो कुछ भी नहीं देगा, डी ऑप्शन। इतना आसान चीज नहीं आती है, क्या करेंगे जिंदगी में? अरे खोलो एनसीईआरटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर में देखो लिखा हुआ ये रिएक्शन। वरुण, फराज, हरीशा। यस सर, है सर। जी सर। इतना आसान रिएक्शन है, फिर भी नहीं होता भाई। तो नोट्स में भी क्वेश्चन होगा। एक गुंडा को क्या है? डी ऑप्शन। सब आसान है भाई, चलो। Which of the following has greatest reducing power? ये तो आसान है। ऑप्शन डी। ऑप्शन HI डी। डी। सर, HI बी ऑप्शन। हाँ बी बी। ये डी क्यों बोल रहा है रे? दाऊद इब्राहिम है क्या? बिहारी सब गलत है, आंसर दे रहा है। बी बिहारी बोल, बिहार वाला बोल। अच्छा चलो ठीक। लिख लिया? यस सर।
ऑप्शन ए 1 CN2 इज ड्राइड का मतलब होता है रिएक्शन ना करना। H2SO4 CN2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ड्राइड माने रिएक्शन ना करना, समझा? ये ऑप्शन सही है। फ्लोरीन है हाईएस्ट, ये भी सही है। हैलोजन ये तो गलत है। बी ऑप्शन भी सही है। तो ए ऑप्शन इज सही। बोलो, सबको समझ में आया? ड्राइड का मतलब याद रख लो, हिंदी में लिख लो। ड्राइड का मतलब होता है जब किसी चीज में डाला जाए उससे रिएक्शन ना करे। बोलो, लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। इनकरेक्ट वाला बताना। ऑप्शन ए। बाकी रिड्यूसिंग एस्टेंट भी सही है। बॉन्ड लेंथ भी देखो, आई की साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ भी, थर्मल स्टेबिलिटी भी। सो द ए इनकरेक्ट है। बताओ, सबको समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार प्लीज लास्ट वाली साइड एक बार दिखा देंगे सर, वो पूरा लिखे नहीं थे। यस सर, डन। हाँ, 10 का आंसर दो। सर मिक्स सॉल्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर। गुड, डी ऑप्शन इज सही। इसमें क्या क्या मिला रहता है? CaCl2 CaOCl2। तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या लिखते हैं?
C2O2Cl4 मतलब CaOCl। असल में ये आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, समझा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो मिक्स सॉल्ट है बेसिकली, ये मिक्स सॉल्ट। चलिए, विच हैज मैक्सिमम pH इन एक्वस सॉल्यूशन? A. तो Na तो सब में है, सबसे वीक एसिड जो है वो HClO है। जो वीक एसिड होगा उसकी pH की वैल्यू ज्यादा होगी, सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सर मतलब एक बार दोबारा समझा दीजिए, जो दोबारा, स्ट्रॉन्ग हाँ बेस हाँ होगा। हाँ, देखिए NaClO है ना, अब ये सॉल्ट तो है लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। नॉर्मल सॉल्ट का pH 7 होता है। अब यहाँ पर Na प्लस है, ClO माइनस है, तो आपको जब भी पता लगाना हो नेगेटिव में H प्लस जोड़ दो, इसमें OH जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और ये क्या यस बन सर, जाएगा? वीक एसिड बन वीक है जाएगा। सर। तो यस। वीक, हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, देयरफॉर pH ज्यादा होगा। ओके सर। यहाँ जो आएगा pH वो 7 एकदम न्यूट्रल रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ प्लस, यहाँ pH की वैल्यू न्यूट्रल रहेगा। बाकी सब में pH मैक्सिमम यानी 7 से ज्यादा होगा, उसमें मैक्सिमम होगा Na। ओके, यस सर। हाँ बोलो इसका आंसर। ग्रीनिश येलो गैस कौन सा होती है, जानते हो ना? फ्लोरीन गैस। ये सब Option B. कलर्स। ऑप्शन B. react with alkali metals to form halate। ये सब रिएक्शन लिखा हुआ है, तुम देखोगे NaOH है, NaOH के साथ कोल्ड डाइल्यूट रहता है, NaCl प्लस हाइपोक्लोरस सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन जब NaOH हॉट कंसंट्रेटेड रहता है, NaCl प्लस NaClO3 बनता है। तो यहाँ NaOH ना लेके K लिया है तो K होगा, क्योंकि K के साथ ही KClO3 है।
बोलिए, समझ में आया सबको? यस सर। तो बहुत आसान है। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर बाकी में मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। लिख लिया? स्टूडेंट लिख लिया? यस सर। ए। ये भी एनसीईआरटी में है। Cl2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है HCl और HClO बनेगा। ब्रोमीन का जब होता है वाटर के साथ, देखो HBr प्लस HBrO बनेगा। और फ्लोरीन का जब होता है, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता, तो ये HF और O2 बनाता है। I2 का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता है, इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर होगा भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, सबको समझ में आया? बोलो स्टूडेंट। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने?
फी। सर सी ऑप्शन। देखिए आप पढ़ चुके हैं, देखिए गौर से सुनेगा कि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है Cl का। तो आपको बताया गया था कि स्टैंडर्ड किसी भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP पे डिपेंड करता है, और ये 3 एनर्जी का समेशन होता है। एक है बॉन्ड एंथैल्पी, वही डिसोसिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर डेल्टा H हाइड्रेशन। इस तीनों को मिलाकर जितनी वैल्यू हाई होगी, SRP अगर ज्यादा होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी और Cl2 में Cl2 का ज्यादा होता है, चूंकि यहाँ रिपल्शन, इसलिए कहा गया लो बॉन्ड डिसोसिएशन और हाई हाइड्रेशन। क्यों? F माइनस साइज छोटा है तो वाटर के साथ ग्रेटर पावर से इंटरेक्ट होगा, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो नेट जो वैल्यू आती है SRP की, वो फ्लोरीन में ज्यादा आ जाती है। दैट द रीजन, तो वही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ये हाई लो हीट ऑफ डिसोसिएशन एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज द आंसर। बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? यस सर। लिख लिया?
पहले बताओ तुम एनसीईआरटी को पढ़ो, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17 खोलो, उसमें ये लिखा हुआ है ब्लीचिंग एजेंट जर्मिसाइड I2O5 यूज्ड एज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO। अब बॉन्ड एंगल सही है, जितना साइज बढ़ता है तो रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। I2O5 used as a quantitative estimation of C। कैसे, तो इसका वही उसी तरह रिएक्शन है। क्वांटिटेटिव का मतलब वही हुआ टाइट्रेशन के जरिए, मतलब इसका रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। I2O5 जब CO के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 और I2 बनेगा, फिर यही I2 का टाइट्रेशन हाइपो के साथ करा दो, N2H2O3। अरे कुछ बोलो ना यार, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस जी सर। सर आ रहा है। हाँ, I2 का अमाउंट निकल जाएगा, I2 का अमाउंट निकल जाएगा तो CO का निकल जाएगा। ये सब देखो ऑक्साइड ऑफ द हाइड्रोजन में एक 2 पैराग्राफ में पूरा ये सब लिखा हुआ, ब्लीचिंग एजेंट,